हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जय निवासी। आज सब जगह से मैसेज आ रहा है कि माँ बहुत बारिश है, ये है। बारिश तो होगी, बारिश का मौसम है तो बारिश नहीं होगी तो क्या होगी। तो भी मुंबई में ठीक से बारिश नहीं हो रही है। कम से कम 72 घंटे कंटिन्यू अगर महाराष्ट्र में बारिश हो जाए तो मौसम पूरा शांत हो जाएगा। अभी जो बारिश हो रही है वो रात भर हो रही है, दिन में नहीं हो रही है, तो एक बीमारी का घर बनते जा रहे हैं। चलो कोई नहीं। कल के लिए मुझे कितने लोग पूछ रहे हैं, जो लोग सिगरेट अगरबत्ती लगाते हैं वो पूछते हैं कि माँ गुरु की पूजा कैसे करें। भी हमारा तो कोई गुरु है नहीं, कल आप ही हमारे गुरु बनने वाले, गुरु मंत्र देने वाले हो। तो देखिए, मैं तो ऐसा नहीं कहूँगी। गुरु के लिए तो हम ही, जैसे मैं भी अपने गुरु से दूर हूँ, तो मैं अपने गुरु की पूजा करना रहेगा तो मैं उनकी तस्वीर रखूँगी, उनकी तस्वीर रख के उनकी तस्वीर के सामने उनकी पूजा करूँगी, है ना। नहीं तस्वीर निकाल सकते तो मोबाइल है, मोबाइल के सामने मोबाइल को 2 मिनट रख के उनकी पूजा की जाएगी। गुरु की पूजा की जाती है, गुरु को जो भी स्वरूप भेंट दिया जाता है। तो भाई मैंने तो अपने गुरुओं को भेंट भेज दिया है। मेरे जो कामाख्या के गुरु हैं उनके लिए भेंट में लेके जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ गुरु और गुरु माँ दोनों हैं। तो गुरु पूर्णिमा के दिन दिल से पूजा की जाती है। जरूरी नहीं है कि आप गुरु को कुछ दो, लेकिन गुरु का मान जरूर देना चाहिए। गुरु को मान देने का मतलब ये नहीं बोलूँगी कि उनको पैसे भेजो, ये करो, ऐसा नहीं। एटलीस्ट उनकी तस्वीर को, जिस तरह से हम भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान क्या है, भगवान कौन है, भगवान क्या चीज़ है, वो सबसे पहले गुरु हमारे माँ बाप होते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने माँ बाप का नमन करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया। अगर उन्होंने हमें जन्म नहीं देते, क्योंकि सबसे पहले गुरु माँ बाप होते, क्योंकि गुरु माँ बाप ही हमें पूरी दुनिया का बताते हैं कि कौन कैसा है। फिर दूसरा गुरु होते हैं जो हमें ज्ञान देते हैं, हमें पहचान बताते हैं कि ये भगवान है, ये है, वो है। नहीं तो हम भगवान को कैसे पहचानेंगे। तो गुरु की पूजा होती है। कहते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो कल के दिन आप ज़्यादा कुछ मत कीजिए। आप दिल से गुरु को मानते हैं तो आप जिस भी गुरु को मानते हैं अपने, उनकी तस्वीर रखिए सामने। तस्वीर रख के उन्हें जो भी है अगरबत्ती दिया बत्ती कीजिए, साथ में थोड़ा सा मिष्ठान चढ़ाइए। और उस दिन घर के दिन गुरु पूर्णिमा और कल गुरु पुष्य नक्षत्र है, तो कल के दिन घर में 9 दीपक लगाने से आपके घर में आजीवन के लिए लक्ष्मी रहेगी। तो कल के दिन 9 दीपक लगाइए, उसमें से एक दीपक बड़ा घी का तुलसी के पौधे के पास लगा के उसमें केसर हल्दी शहद डाल के रखें और पूजा करें। बस इससे बड़ा मान गुरु का कुछ नहीं होता है। गुरु कोई भी मान जाता है जो आपको होता है। और जितने लोगों ने मुझसे कल गुरु मंत्र लिया है उनको कल रात को माँ का श्रृंगार रात को होने वाला है, क्योंकि मैंने माँ का श्रृंगार रात को, भाई तो सुबह ही कह रहा था लेकिन मेरा इच्छा था रात को, क्योंकि रात को जब हम शाम को श्रृंगार करेंगे माँ को, क्योंकि हर घर की औरत शाम को ही शौक श्रृंगार करती है। शाम को देखिएगा हर औरत बाल झाड़ती है, तैयार होती है। तो माँ को कल जब रात को श्रृंगार करेंगे तो हमारे यहाँ मान्यता है कि जो माँ को रात को कपड़े पहनाएंगे तो वो सुबह तक रहता है, माँ पूरी रात उसको पहनी रहेंगी। तो मैंने अपनी माँ के लिए अच्छी सी साड़ी लाई है, पायल लाया है, बिछिया लाया है, पूरा श्रृंगार का जो भी सामान मैं अपने भाई को दूंगी, चुंदरी लाई हूँ। तो वो सारी चीज़ों से माँ को कल सजाया जाएगा। माँ के सजने के बाद माँ की जो तस्वीर निकलेगी वो, उसके बाद मैं आपको गुरु मंत्र रात को दे दूंगी 12 बजे के पहले। आपको मंत्र लिख के भेजा जाएगा और आपको उसको फॉलो करना है, ठीक है। बस इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। और बाकी ये है, टेंशन मत लीजिए, पूजा चालू है, यात्रा भी अच्छे से चालू है। ये ज़रूर है कि जो इस वक्त मेरी यात्रा में मेरी बातों का मान रख रहे हैं उनका आगे तक बहुत अच्छा जाएगा। बाकी का छोड़ दो, क्योंकि बाकी लोगों को किस तरह से कैसे सबक सिखा रहे हैं। मेरे गुरु ने बोला बोलो मत, शांति क्रांति करो, चुपचाप करते रहो, क्योंकि जो हो रहा है हमारे मुताबिक ही हो रहा है। जो लोग इस वक्त पागल हो रहे हैं, जो लोग जो हरकत कर रहे हैं, वो सब हमारी वजह से हो रहा है। और एक और बात, मैं बहुत सारे जन को पूजा पाठ सिखाती हूँ और वो पूजा पाठ आप लोग मेरा सिखाया हुआ मुझ पे ही आजमाओगे तो यह मेरे पर होने वाला ही नहीं है। कहीं ऐसा नहीं हो कि अगर आप वो पूजा पाठ मुझ पर आजमाओ तो वो चीज़ उल्टा हो जाएगी आप पर। मैंने पहले ही कहा है, जो गुरु ज्ञान देता है आपको पहले उसके लिए अच्छा बोलना है, कि उसका अच्छा हो, उनका काम अच्छा हो, उनके दुश्मनों का नाश हो, तभी तुम्हारे दुश्मनों का नाश होगा। मैं अपने गुरु के लिए मानती हूँ, मैं डेली बंदिश करती हूँ, अपने गुरुओं का नाम लेती हूँ कि मेरे गुरु जी, मेरे पंडित जी, मेरी बात तक कोई नहीं आनी चाहिए, उनका सब अच्छा होना चाहिए, तब मेरा अच्छा होता है। लेकिन अगर हमारी बिल्ली हमसे ही म्याऊं करेगी तो कोई बड़ी बात नहीं ऐसी बात है। ऐसे भी खाटू बाबा, श्याम बाबा का एक संदेश आया है आप सबके लिए कि जो सच्चे मन से मेरे नाम से कल के दिन घी का दीपक जला के, 2 अगरबत्ती जला के, कल के दिन जो भी सच्चे दिल से विश मांगेगा, दूसरों की बुराई ना करते हुए, क्योंकि गुरुवार का दिन होता है, बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई ना करते हुए जो सच्चे दिल से अपने गुरु के लिए मांगेगा और अपने लिए मांगेगा, उसको मैं बहुत जल्द देने वाला। और ऐसे भी बहुत सारे जनों की ज़िंदगी में कुछ तो नया होने वाला है। गुरु पूर्णिमा जैसी कल लगेगी, तो गुरु पूर्णिमा लगने के बाद
जो 21 जुलाई की पूजा जिन जिन के नाम से कामाख्या की पूजा काली माँ की चालू है बगलामुखी की, वो बहुत अच्छी पूजा चालू है, क्योंकि आज मेरा 1.25 लाख पूरा हो जाएगा। क्या बोलते हैं, श्याम जी का गुरु मंत्र, श्याम जी के गुरु मंत्र का 1.25 लाख, मैं तो 11 लाख का मंत्र मानी हूँ, लेकिन पहले 1.25 लाख पूरा होना बहुत ज़रूरी है। तो 1.25 लाख जाप पूरा हो तो एक बात याद रखिएगा, जितने लोगों के नाम से पूजा चालू है उनके आने वाली ज़िंदगी में जुलाई के महीने में कोई बहुत बड़ा गिफ्ट आने वाला है। अब गिफ्ट तो भगवान देने वाले, मैं कौन होती हूँ। तो बस आप कल का गुरु पूर्णिमा का त्यौहार इस तरह से मनाइए। कल के दिन घर में 9 दीपक जलाइए, उसके बाद घर में कुछ मीठा बनाइए, कुछ भी मीठा बना के अपने घर में, अपनी माँ बाप है तो सबसे पहले भगवान को मंदिर में भोग चढ़ाइए, माँ बाप को लगाइए, और माँ बाप नहीं तो अपनी बेटी को दीजिए। लेकिन एक बात याद रखना, मैं बेटियों को भी, सब बच्चों को भी कहूँगी कि बाहर वालों के चक्कर में मत पड़ो बच्चों, घर के माँ बाप ही काम आते हैं। बाहर के लोग, बाहर की कोई भी औरत तुम्हारी माँ कभी नहीं बन सकती। बाहर की औरत तुम्हारी माँ बनने का नाटक करके तुमको रंडी बना देगी, 10 आदमी के सामने बेच देगी। तुम्हारी माँ ऐसा काम नहीं करेगी, एक बात याद रखना। पूत कपूत सुना है, माता कुमाता कभी नहीं होती, माँ कभी कुमाता नहीं होती है। हाँ, कुछ माताएं कुमाता बनी हैं, लेकिन वो भी, उसमें भी उनका एक स्वार्थ है। जहाँ घर में 2 बच्चे 3 बच्चे रहते हैं तो बच्चों की वजह से ही बनती है, लेकिन बाहर वालों की वजह से नहीं बनती। लेकिन आजकल के बच्चे बाहर वालों की वजह से अपने बच्चों को, अपने घर को अपना दुश्मन बना लेते हैं। लेकिन याद रखना, लास्ट में वो घर ही काम आता है। आप कितनी भी बड़ी गलती कर लो, कुछ भी कर लो, आप एक बार अपनी माँ के सामने, पिता के सामने जाके नतमस्तक हो जाओगे, वो फिर से आपको गले लगा के ले लेंगे। लेकिन बाहर वाले एक बात देखिए, लड़की जात एक मिट्टी के हांडे की जैसी होती है, एक बार चूल्हे पे चढ़ गई सो चढ़ गई। एक बार वो घमंड में बाहर निकल गई, घर में से बाहर निकल के आप बाहर जाके चली गई, और उसके साथ कल कुछ गलत हो जाता है, उसके बाद फिर से वो पल वापस नहीं आता। एक बार जो चला गया सो चला गया। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, बाहर की दुनिया पे, बाहर की औरतों पे भरोसा करना बंद करें, क्योंकि आज की तारीख में मैंने देखा है 99% औरतें अपने घर की बेटी को संभाल के रखती है और दूसरों के घर की बेटियों को दूसरों के साथ बेचने का काम करती है। तो ऐसी औरतों के चक्कर में मत पड़ो, समझे। बाकी भाई सब बच्चे बड़े हो चुके हैं, अपनी मर्जी, जैसे जिसकी मर्जी। क्योंकि मैं अभी बता दे रही हूँ, कल पूजा तो चालू है, कल गुरु पूर्णिमा है, और कल गुरु पूर्णिमा होने के नाते, कल आषाढ़ी पूर्णिमा होने के नाते, कल ऐसी माँ विंध्यावासिनी का कहते ना, कल तो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। कल मुझे इतना टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन तो भी एक मुठ मारी जाएगी ऐसा, क्योंकि पूर्णिमा के दिन एक मुठ मारनी है और एक अमावस्या के दिन मारनी है। तो मैं सब दुश्मनों को यही बोलूँगी, प्लीज़ ज़बरदस्ती दिमाग में मत लगे, सतर्क रहे, सावधान रहे, क्योंकि आपकी एक गलती आपके ही घर में आपके बच्चों की जान ले सकती है। आप बार बार मुझे मजाक में ले रहे, मजाक में मत लीजिए, कुछ बहुत बड़ा और बुरा होगा। और जो लोग जानते हैं कि विद्या देवी इन लोगों के लिए बात करती है, और अगर उन लोग ने उन लोग से मतलब रखा है, तो समझ लेना आप अपने घर में ही मौत का तांडव खेलने वाले हो। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, ठीक है।